हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपनी अगली वीडियो में देखने पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है कि रमेश एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक। रमेश की एज 15 साल बाद 5 गुना हो जाएगी उसकी 5 साल की उम्र से पहले। 5 साल पहले की उम्र से कितने गुना हो जाएगी? 5। ठीक है, तो बताइए रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, मान लीजिए कि रमेश की जो है प्रेजेंट एज, ठीक है, वर्तमान आयु वो मैंने ले लिए x। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 15 साल बाद ना, 15 साल बाद अभी रमेश की वर्तमान आयु x है, आपकी वर्तमान आयु अभी x है, तो 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 हो जाएगी, है ना। और फिर और 5 साल पहले कितनी होगी आपकी आयु? वर्तमान आयु अगर आपकी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी आपकी वर्तमान आयु? x माइनस 5 ही तो होगी, है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? x प्लस 15 इक्वल टू x माइनस 5, है ना। रमेश की आयु 15 साल बाद 5 गुना हो जाएगी ना। 5 गुना, ये छोटा है, ये छोटा है, जो छोटा होता है उसमें आप ये 5 गुना कर दीजिए, है ना। जब ये छोटे में आप करेंगे तो तभी तो ये इसके इक्वल टू आएगा, इसलिए मैंने 5 यहाँ इससे गुणा किया है। अब आप सॉल्व करिए। x प्लस 15 इक्वल टू 5x माइनस 25, है ना। इसको यहाँ ले के चले जाइए, 25 प्लस 15, इसको यहाँ लेके चले जाइए 5x माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4x। x बराबर 10 साल, है ना। वर्तमान आयु कितनी ली है मैंने? x, तो x का मान कितना आया? 10 साल। अर्थात रमेश की वर्तमान जो आयु वो कितने साल है? 10 साल है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाई 16 ईयर। दो लोगों की आयु का अंतर 16 साल है। आपकी और मेरी आयु का अंतर 16 साल है, यानी कि अगर हम में से एक जना x साल का होगा तो आप कितने के होगे? x प्लस 16 के तो होगे ना, है ना। 2 साल का अंतर, दो लोगों की आयु का अंतर 16 है, तो अगर एक जो होगा उससे मैं आपसे 16 साल छोटा तो होऊंगा ना, और आप मुझसे 16 साल बड़े तो होंगे, है ना। अगर मैं x का हूँ तो आप कितने के होंगे? x प्लस 16 के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड। जो छोटा था, जो छोटा भाई, जो छोटा व्यक्ति था वह 3 गुना छोटा था किससे? बड़े वाले से। तो उनकी वर्तमान आयु निकालिए, है ना। अब लेते हैं कि जो बड़ा था यंगर, ठीक है, यंगर की मान ली मैंने x साल। यंगर की कितनी मान ली मैंने? x साल। ठीक है, और छोटे वाले की कितनी मान ली मैंने? x साल। यंगर की कितनी मान ली? x साल। और जो एल्डर था, एल्डर की कितनी हो गई? x प्लस 16 हो गई ना। पहला सवाल क्लियर हो गया। द एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर्स बाय 16 ईयर्स। छोटे वाले की x, बड़े वाले की x प्लस 16, है ना। तो एक साइड मैंने x प्लस 16 लिख लिया, दूसरी साइड मैंने लिख लिया x। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला है कि 6 साल पहले, 6 ईयर अगो, दोनों से मैंने 6 साल इससे भी माइनस कर दिए, 6 साल इससे भी माइनस कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें उसके बाद दिखा है कि द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन। इसमें से छोटा ये है, छोटा ये है, छोटा वाला कौन सा है? एक्स वाला, है ना। तो तिगुना किसकी साइड? तो तिगुना किसकी साइड होगा? इसकी साइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसको बराबर करना है, हमने इसको बराबर करना है। जो भी होता है, ये 5 साल, 5 गुना ये है, 5 गुना वो है, या 6 गुना बड़ा है, 6 साल बड़ा है, तो जो छोटा वाला होता है उसमें आप आंखें बंद करके जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आपको दोनों साइड इक्वल करनी होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 3x माइनस 18, है ना। ये हो गया 2x बराबर 28, x बराबर 14। ठीक है, x बराबर 14। अगर छोटा वाला भाई 14 साल का है तो बड़ा वाला कितने का होगा? 14 प्लस 16, है ना, 30 साल का होगा, है ना, क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए आपके आंसर सही है गलत है। दो व्यक्तियों की आयु में 16 साल का फ़र्क है, इसमें और इसमें 16 साल का फ़र्क है। 6 साल पहले, इसमें से भी 6 साल माइनस कर दीजिए, इसमें से भी 6 साल माइनस कर दीजिए। 14 माइनस 6, 30 माइनस 6, 8 और 24।
और जो ये होगा छोटा वाला हो, ये जो बड़ा वाला होगा ये छोटे वाले का तिगुना होगा। देखो 8 इसकी आ रही है और इसकी 24 यानी कि इंटू 3 तिगुना है, यानी कि उत्तर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सवाल जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है वहाँ पर आप वीडियो पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ अंकित एंड निकिता, दो व्यक्तियों की आयु का गुणनफल 240 है। आपकी और मेरी आयु का गुणनफल 240 है। इफ़ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, निकिता की एज का दुगना अंकित की एज से 4 साल ज़्यादा है। मोर देन अंकित एज बाई 4 ईयर्स, तो निकिता की एज क्या होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए अंकित और निकिता की आयु का गुणनफल कितना है 240 है ना, समझ में आ रहा है। और अगर a इंटू एन बराबर 240 है तो n का मान कितना होगा 240 बट्टे a होगा, नहीं होगा, होगा, बिल्कुल समझ में आ गया आपके। ठीक है, अंकित की एज मान ली मैंने x, ठीक है, निकिता की एज हो जाएगी 240 बट्टे x साल, है ना, समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद बोला है कि इफ़ ट्वाइस द एज ऑफ निकिता, निकिता की एज का दुगुना 240 बट्टे x इसकी एज है, इसका दुगुना। ठीक है, और जो है ये है 4 साल ज़्यादा है अंकिता की एज से, यानी कि आप मुझसे 2 साल बड़े हैं, यानी कि आप में और मेरी आयु का फ़र्क कितना है 2 साल। आप मुझसे 10 साल बड़े हैं तो आपकी आयु और मेरी आयु का डिफरेंस कितना होगा 10 साल। आप मुझसे 50 साल बड़े हैं तो आपकी आयु और मेरी आयु को घटाएंगे आपस में तो कितना आएगा 50 आएगा ना, यानी कि डिफरेंस माइनस होता है ना। वैसे ही निकिता जो है 4 साल बड़ी है तो निकिता और अंकिता की एज का माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 4 साल। ये निकिता होगी, अंकिता की होगी x, ये बराबर हो गया 4 साल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, आया। ठीक है, 24 गुना ये हो गया 480 बट्टे x माइनस x बराबर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 480 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे इक्वेशन बन गई है, आपने करी होगी x प्लस 4x माइनस 480 बराबर 0 हो गया 480, तो इससे आएगा x प्लस 24 एक आ गया और x माइनस 20 एक आ गया, है ना, बराबर 0। तो 24 वाला तो होगा नहीं क्योंकि माइनस में वैल्यू हो जाएगी, ये वाला होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 20 साल, है ना। x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 20 आ गया है ना। हमसे बोला है कि निकिता की एज क्या है 240 बट्टे x, तो निकिता की एज होगी 240 बट्टे 20, 0 से 0, यानी कि निकिता कितने साल की है 12 साल की है। निकिता कितने साल की है 12 साल की है। अंकित को x माना, निकिता को 240 बट्टे x माना, इन दोनों का डिफरेंस 4 साल है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी भी वैल्यू x की वैल्यू 20 आएगी। निकिता की आयु पूछी है तो 240 बट्टे 20 कर दिया 12। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज़ 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, पिताजी की वर्तमान आयु 3 साल ज़्यादा है, ठीक है, तिगुने से उसके बेटे की। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज़ 3 ईयर्स मोर, पिता की वर्तमान आयु जो है बेटे की 3 गुना आयु की 3 गुनी से 3 ज़्यादा है। जो पिताजी की वर्तमान आयु है वो बेटे की आयु की 3 गुने से 3 साल ज़्यादा है। अगर 3 साल बाद पिताजी की एज 10 ईयर ज़्यादा हो जाएगी, है ना, उसके बेटे की आयु की दुगनी से 10 साल ज़्यादा हो जाएगी, तो पिताजी की वर्तमान आयु क्या है ना। इसको आप समझिए, मैंने सन की जो बेटा है उसकी मैंने प्रेजेंट एज मान ली x, ठीक है, और पिताजी की कितनी हो जाएगी फादर की x है ना, इसकी ये इसकी ज़्यादा है ना x प्लस 3x प्लस 3 है ना। द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज़ 3 ईयर मोर, पिताजी इसकी x प्लस 3 हो गई और क्या हो जाएगी एंड मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी कि 3x प्लस 3 साल हो जाएगी और सन की मान ली मैंने x, तो एक साइड मैंने x ले लिया है, एक साइड लिख दिया 3x प्लस 3, है ना। अब इसके बाद बोला है कि इस सवाल में बोला है कि क्या बोलते हैं
द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज़ 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। 3 years हैंस, 3 साल बाद, है ना। दोनों में 3 साल यहाँ जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 साल यहाँ जोड़ दीजिए। 3 साल बाद में अब हम पहुँच गए हैं। फादर एज विल बी 10 years मोर, है ना। फादर एज विल बी 10 years मोर द ट्वाइस एज ऑफ द सन। छोटा वाला ये है छोटा वाला पुत्र है, इसमें 2 जोड़ देंगे और 10 साल ज़्यादा बढ़ा देंगे, है ना। 10 साल ज़्यादा बढ़ा देंगे। फादर्स एज विल बी, पिताजी की आयु 10 साल ज़्यादा हो जाएगी बेटी की दुगनी से। दुगना कर दिया हमने यहाँ और 10 साल बढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व हम करेंगे तो ये आएगा 2x + 13, 2x प्लस ये आएगा 13 = 3x + 6, 2x + 26 = 3x + 6। ये यहाँ चले जाएगा, x = 20, x = 20 आपका आ गया है, ठीक है। 20 ये आपका आ गया है, ठीक है। तो अब इससे x का मान आपका निकल गया। प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर की आ गई 3 × 20 + 3, तो 63 ईयर्स आ गई फादर की एज, ठीक है। अब फिर चलते हैं हमारा आखिरी सवाल। रोहित वॉज 4 times एज ओल्ड एज हिज सन 8 years ago। रोहित जो है 8 साल पहले अपनी पुत्र की आयु का 4 गुना था। रोहित जो है 8 साल पहले अपने पुत्र की आयु का 4 गुना था। 8 साल बाद रोहित जो है अपने पुत्र से दुगना हो जाएगा। 8 साल बाद रोहित अपने पुत्र से दुगना हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? सवाल समझ में आ गया। रोहित अपने पुत्र की आयु की 8 साल पहले 4 गुना था, 8 साल बाद रोहित दुगना हो जाएगा अपनी पुत्री की आयु से, तो उन दोनों की प्रेजेंटेज क्या है, ठीक है। मान लिया जाए कि 8 साल पहले उनकी आयु कितनी थी, x, है ना। एक की होगी x और दूसरे की कितनी हो जाएगी, अगर इसकी x होगी पुत्री की, तो रोहित जो है 4 गुना था, ये 4x हो जाएगी, है ना। अब पुत्र जो है 8 साल बाद, पुत्र 8 साल बाद कितना आया, x + 8 आ गया, है ना। 8 साल बाद देखिए, ये तो थी 8 साल पहले की आयु। अब मैं आया हूँ 8 साल बाद, किस में आया मैं, वर्तमान में। अब मैं 8 साल बाद बोला है तो +8 इसमें दोबारा से होगा, तो ये कितना आ गया, x + 16। ये 2 बार 8 क्यों जोड़े, क्योंकि ये जो आयु थी ये थी 8 साल पहले की, 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले के बाद मैंने 8 जोड़ा वर्तमान में लाने के लिए। अब ये आ गया वर्तमान में। अब क्वेश्चन ने बोला है कि आफ्टर 8 years, फिर मैंने +8 करा, तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी, x + 16 हो जाएगी, किसकी, पुत्र की, है ना। और रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, रोहित की आयु 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसकी अभी कितनी थी, 4x थी ना 8 साल पहले। अब ये वर्तमान में आएगा 8, फिर 8 जाएगा ये, तो इसकी हो जाएगी 4x + 16। तो एक साइड मैंने लिख दिया x + 16 और एक साइड लिख दिया 4x + 16। छोटा कौन है, पुत्र है। पुत्र में आंखें बंद करके मैंने कितना हो जाएगा, दुगना, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया है। तो ये कितना आ गया, 2x + 32 = 4x + 16। इसको यहाँ भेज दीजिए, ये आ जाएगा 2x = 16। x का मान आ गया आपका 8, x का मान आ गया आपका 8, है ना। तो बोला है कि प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु इतनी है और इतनी है ये, ठीक है। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8 + 8, पुत्र हो गया 16 साल का, और रोहित जो हो गया, ये हो गया 4x + 8, 4 × 8 + 8, 8 से को 32 + 8 40, तो ये रोहित हो गया 40 साल का, ठीक है। और पुत्र हो गया 16 साल का। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद इन 5 क्वेश्चनों को आप दोबारा देखिए, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है। इस वीडियो को कुछ क्वेश्चन में डाउट होता है तो दोबारा से आप 2 या 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।